गुड इवनिंग बेटा, स्टार्ट करो। केमिकल बॉन्डिंग में फर्स्ट स्टैंड में से लिख दो चैट में कौन कौन से डाउट्स हैं। 20 तक चेक करो। मैक्सिमम डायपोल मूवमेंट अमोनिया की होती है नाइन्थ में, चेक करो। ए और बी तो जीरो हो जाएंगे। सीओडी में आपको कॉपी पे पढ़ो, लिखवाया हुआ है। NH3 की ज्यादा होती है अमोनिया की। कोई बताना चाहेगा क्यों सर होती आंसर है? गलत दिया हुआ है पीछे। सर अच्छा, आंसर आंसर डी चेंज दिया हुआ है। चेंज कर लो, चेंज कर लो। आंसर चेंज कर लो बेटा नाइन्थ का। 13 एंड 18। इंक्रीजिंग बोन लेंथ। डबल बोन की और सिंगल बोन की। डबल बोन की बोन लेंथ कम होएगी, सिंगल की ज्यादा होएगी। तो ए और बी आंसर बन रहे हैं इस हिसाब से, डबल की बोन लेंथ कम, सिंगल की ज्यादा। सी और डी तो नहीं बन रहा। ए और बी में से तुम चेक करोगे, सबसे छोटा बॉन्ड CH का लेते हैं हम। कार्बन कार्बन सिंगल की तो ज्यादा ही है, एक ही आंसर बन रहा है फिर। ए चेक करना आंसर। यस सर। कोडिंग का तो सीधा ही आ गया, एक ही बन गया। इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन सा ऑक्साइड होता है? ClO2। ClO2 में क्लोरीन पे 7 है। 7 में से कोई दो ऑक्सीजन के साथ पेयर शेयर हो जाएंगे। एक पेयर बचेगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरा है। अनपेड बच गया। अनपेड है तो पैरामैग्नेटिक हो। दोनों ही होंगे बेटा, इसमें आंसर चेंज है मेरे ख्याल में। क्या दिया हुआ चेक करो। ये पहले भी हमने किया था ना ऐसा क्वेश्चन। इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहा है वो। यही वाला 20 में फिर से डाउट है। सर डी दिया हुआ है इन्होंने। BrF3 में लोन पेयर, लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों ही कर लो। ये होता है लोन पेयर, लोन पेयर। सर वैसे इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर नहीं आना चाहिए सिर्फ, क्योंकि अगर उसे लोन पेयर कम करनी होती फिर तो ये 180 के एंगल पे एक्सियल पोजीशन पे बैठ जाते। बट नहीं, पर इक्वल टू 90, 90 से तो कम ही होगा ना बेटा। 90 पे भी हो सकता था। लोन पेयर अगर मैं यहाँ रख देता, एक यहाँ रख देता, तो 90 90 पे आया था, तो मैंने 90 90 पे नहीं रखा, 120 पे हो गया। ओके और सर। लोन, ठीक है, तो दोनों सही है, तो इसका आंसर सी कर लो, चेंज कर लो। आगे देखो 25 तक। 21। नाइट्रोजन एटम पे नाइट्रेट, बोन पेयर एंड लोन पेयर। लोन पेयर कोई होगा इस पे? एन पे तो नहीं बचेगा, नो जीरो सर। वाला नहीं आंसर। डी ऑप्शन यस। बस इसी से आंसर ले लो। 21 का जीरो होगा बेटा, नाइट्रेट पे तो आएगा ही नहीं कोई। फोन पे चेक करो। 23। बॉन्ड एंगल मैक्सिमम किस में है? आई थिंक सारी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं मुझे।
तो टेट्राहेड में जब तक लोन पेयर नहीं आता तब तक बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होता है। तो क्या अमोनियम बन गया, क्योंकि इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, रेगुलर एक्शन होगा, एंगल होगा। अमोनिया PCl3 और इनमें से 22 है, 23 करना है। अच्छा 23 कर रहा हूँ। एक्स एंड वाई बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी on X will increase and on H will decrease। जो ज्यादा खींचेगा बेटा उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जो कम खींचेगा उस पे कम हो जाएगी। तो एक्स पे बढ़ जाएगी, एच पे कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। 21 तो ये था, नाइट्रेट आयन। एन पे कितने हैं, 5 हैं। ये स्ट्रक्चर है इसका। तो बॉन्ड पे कितने हो गए, कितनी लाइंस हैं, एक, दो और दो, ये 4 हो गए। 23 का अगर y ज्यादा खींचने वाला है, x भी ज्यादा खींचने वाला है, तो ये नेगेटिव बनेंगे, ये नेगेटिव बनेंगे, ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो फिर इस पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, इस पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, इस पे कम है। तो ए आंसर बनेगा। 25। डायपोल मोमेंट 2.4 है, तो बॉन्ड डिस्टेंस 2.8 है। उसका 2.6 है बॉन्ड डिस्टेंस। तो चार्ज देख लो किस पे ज्यादा बचा। जिस पे चार्ज ज्यादा वो ज्यादा आयनिक होगा, कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू डी। तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू बाई डी। तो पहले ए बी का निकाल लेते हैं म्यू। म्यू कितना है इसका, 10.41 डिवाइड 2.8। सी डी का क्यू निकाल लो, क्यू कितना है, 10.27 डिवाइड 2.6। चेक कर लो किसका ज्यादा आ रहा है, जिसका ज्यादा आ रहा है क्यू उस पे CD का। सी डी का ज्यादा आ रहा है, तो ये ज्यादा आयनिक होगा बेटा। आगे देखो, 30 तक कोई, 26, 30 तक कोई और देख लो, 35 तक, 31, 26 एंड 31 कर रहे हैं। ये वो वाला केस है, बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बेस पे। तो हमें पता है टोटल बॉन्ड्स हैं 5,
टोटल एटम कितने हैं जिन पे जा सकता है डबल बॉन्ड, एक एक करके, 2 पे, 3 पे, 4 पे, सभी पे जा सकता है। तो 1.25 ऐसे वाला टॉपिक था कि पाई बॉन्ड कभी 1 पे बनेगा, कभी 2 पे, कभी 3 पे, कभी 4 पे। तो ये तो आ गया बेटा बॉन्ड ऑर्डर। ऐसी जो ओ का चार्ज है, 3 नेगेटिव है, वो 3 नेगेटिव 4 ओ पे डिवाइड हो जाएगा। तो -3 4 पे अगर चला जाता है तो माइनस का 0.75 है। तो टोटल बॉन्ड्स बाय टोटल एटम, टोटल चार्ज बाय टोटल एटम, रेजोनेंस वाला टॉपिक है जो लास्ट पे किया था। 31। रिड्यूस होती है बेटा, इसका मतलब वाटर में जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है उतनी पोलैरिटी ज्यादा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक तरह का पोलैरिटी का मेजर है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। जितना ज्यादा पोलर होगा उतना NaCl जल्दी घुलेगा। तो मान के चलो उसमें जो फोर्स है वो वीक होती जाएगी। जितना बीच में पानी आता जाएगा उतना ये दूर जाते जाएंगे, वीक होता जाएगा, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव वाटर के साथ ओ नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट करता है, क्लोरीन नेगेटिव वाटर के H पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट करता है। तो मान के चलो कि 1/80 हो जाएगा। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतनी आपस में फोर्स कम हो जाएगी, उतना जल्दी घुलता है। तो इसलिए पोलर में ज्यादा घुलते हैं, नॉन पोलर में कम घुलते हैं। याद कर लो, वैसे तो अभी तो देखो पुराना क्वेश्चन है 94 का। 40 तक चेक करो, कोई डाउट है? 35। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंट्राइनिक इंटरेक्शंस हैं। करेक्ट ऑर्डर में कोवलेंट सबसे मजबूत होगा, देखो कहीं दिया हुआ कोवलेंट बॉन्ड। सर बी सी बी डी। सी डी। वॉन्डरवॉल सबसे वीक होनी चाहिए। एच बॉन्ड दूसरे नंबर पे आना चाहिए। डी बनेगा 35 का। सर सी। आंसर गलत है, पीछे डी दिया हुआ आंसर देखना 35 का। यस सर। चेक कर लो, डी लेंगे। सबसे ज्यादा कोवलेंट फिर एच बॉन्ड आना चाहिए। सर सबसे वीक वॉन्डरवॉल नहीं होंगी? सबसे वीक वंडरवॉल होंगी। कौन फिर सा सी फिर ये? पक्की बनती है। अच्छा सी बन गया, यस सॉरी मैं, वंडरवॉल सबसे वीक आएंगी, तो सी आंसर है ऐसा। वंडरवॉल को हम लंदन फोर्सेस वाला लेंगे, ठीक है? जो ये वंडरवॉल कह रहा है इसका मतलब लंदन फोर्सेस। इससे ज्यादा डायपोल, इससे ज्यादा एच। कोवलेंट आयनिक तो बहुत मजबूत बॉन्ड है, कोई ऑर्डर है। गलत दिया आंसर, बेटा चेंज कर लो। नेक्स्ट चेक करो, 38। कहीं ऐसा तो नहीं कार्बन के 5 बॉन्ड बना दिए डी में, चेक करना। यस सर। ये गलत है। सी तो अभी नाइट्रेट का पढ़ा था हमने, नाइट्रेट का बना के दिया मैंने तुम्हें। सर इसमें डबल बॉन्ड नहीं दिया हुआ इन्होंने ओ के साथ। डबल बॉन्ड लगा लो। बॉन्डिंग कैपेसिटीज एटम की, बॉन्डिंग कैपेसिटी बढ़नी नहीं चाहिए, बस ये बता रहे थे। ओ में डबल बॉन्ड होगा बेटा, प्रिंटिंग एरर होगा या तो ये। डी सीधा सीधा ही गलत है, सी के 5 बॉन्ड नहीं बनेंगे। 44 तक चेक करो।
मेटालिक बॉन्ड बेटा डायरेक्शनल नेचर नहीं होती, क्योंकि बीच में कर्नल्स होते हैं, आसपास घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ओवरलैपिंग हम ले सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोबाइल है, ले सकते हैं। डीलोकलाइज का मतलब यही होता है कि घूमते रहते हैं। फिर ओवरलैपिंग कैसे ले सकते हैं? एमओटी के बेस पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पे, कि सोडियम सोडियम के आपस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री, उनके ऑर्बिटल जो हैं ओवरलैप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्टेड बॉन्ड नहीं लेते, फिर तो इसका हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक बन जाता, तो ये डी सीधा सीधा गलत लेंगे। एमओडी के बेस पे देखो, लिथियम टू लेते हैं ना हम, कि लिथियम टू का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सोडियम टू का क्या होगा, यस सर। बेरिलियम टू का क्या होगा, तो वो बन जाता है फिर एमओडी के बेस पे आया था। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बन सकती है। नेक्स्ट देख लो बेटा, 50 तक चेक करो कोई। 44 तो याद रखो, इसमें मैं क्या बताऊंगा। ये तो बेसिक चीज है बेटा, याद रखो। इसमें पूछो कोई डाउट लग रहा है तो। क्या 44 सही है या गलत है क्वेश्चन? सर सही है। सही है तो याद ही किया हुआ बेटा, याद करो। कॉपी पे लिखा हुआ है टेट्राहेड्रल कौन सा है। DsP2 स्पेशल केस लिखवाया हुआ आपको, स्क्वायर प्लेनर निकल टेट्रासाइनाइड वाला एक क्वेश्चन आया था, एनसीईआरटी में अंडरलाइन करवाया था। आगे देखो 50 तक। 55। प्लेनर ट्राइगोनल शेप, नाइट्रेट की नहीं आ रही, NO3 की, यस सर। sp2। सर N3 का स्ट्रक्चर बता दो। N3 नेगेटिव होता है बेटा ये। मतलब ये कुछ नहीं होता? लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका ना। N3 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, ये लीनियर होता है ऐसे। ये हमने पढ़ा हुआ है, CO और N3 ऐसे कुछ एक क्वेश्चन रहता था, इनमें से कौन कौन से लीनियर है। ठीक है, तो अजाइडाइन कहते हैं इसे, ऑर्गेनिक में आएगा प्लस। लीनियर होता है क्योंकि N पे देखो sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई, 2 सिग्मा 2 पाई। सर सिर्फ N3 तो कुछ नहीं होता जो इन्होंने दिया हुआ है? क्या दिया हुआ इन्होंने बिना नेगेटिव चार्ज के दिया हुआ है N3, वो तो कुछ नहीं है? होता? नहीं, N3 नहीं होता, N3 नेगेटिव होता है। सोडियम अजाइड होता है एक्चुअली, N3 NaN3। ओके सर। तो हमें तो प्लेनर ट्राइगोनल पहचानना है, बी आ गया हमारा आंसर। ठीक है, रॉन्ग तो जो मर्जी लिख दे। 60 तक चेक करो कोई। 65। 70। 69 दे। डी पाई सल्फर वाले में ही हो सकता है, और तो किसी में नहीं बनेगा। जोरों में तो डी ऑर्बिटल ही है नहीं, तो कैसे करते थे। 4 बॉन्ड बनाने हैं सल्फर ने, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, सिग्मा कितने बनाने हैं, हाफ, 6 + 2, 4, तो 4 सिग्मा बनाने हैं, 1 पाई बनाना है। 4 सिग्मा 1 पाई मीन जैसे 5 ऑर्बिटल चाहिए होंगे। और सल्फर के अगर वैलेंस शेल के 5 ऑर्बिटल हमें लेने पड़ेंगे, तो एक S लेना पड़ेगा, 3 P लेने पड़ेंगे, एक D लेना ही पड़ेगा। अब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो पहले 4 तो हाइब्रिड बन जाएंगे। हाइब्रिड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई नहीं बनाते।
तो पाई बनाने के लिए फिर कौन सा लेना पड़ेगा, डी। तो इसलिए डी पाई पी पाई बनेगा। ऑक्सीजन तो पाई देता है, तो ऐसे काउंट काउंट कर सकते हो आप। ये पहले हाइब्रिड बनाने के बाद जो बचे वो पाई बनाएंगे, तो एक डी पाई पी पाई बनेगा। आगे देख लो 80 तक। डाई बोरेन लिख लो बेटा। लिखने में B+6 होता है, पर BS3 मान के चलो आप। B+6, इसका हमने पढ़ा नहीं अभी पर, ये आपको पी ब्लॉक में आएगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, दो BSC आपस में डाइमर बना लेते हैं। एक बोरॉन पे चार बॉन्ड है, चार का मतलब sp3 होगा। ये भी पढ़ा नहीं है हमने, पी ब्लॉक में आएगा। 80 तक बताओ। AS तो नाइट्रोजन फैमिली का आ गया, तो चेक करना ये 5 आ गया इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर। 5 आ गया तो sp3d बनता है, और इसमें डी कौन सा रहता है आपको बताया हुआ है। एक डी कौन सा रहता है sp3d में, वो याद करना है। DZ² रहता है, तो चेक करो कहीं लिखा हुआ है ऐसे नो सर। sp3। सर ऑप्शन ए। करेक्ट कर लो फिर जो आंसर दिया हुआ है। बी में DXY की जगह, या सी में कर लो DXY की जगह DZ² कर लो, नहीं तो बी और सी सेम ही बन गया ना। सी में चेंज कर लो, DXY की जगह DZ² कर लो, और आंसर सी कर लो। आंसर सी दिया हुआ, DZ² आएगा। बी और सी सेम लिख दिया ना, तो यहाँ डिफरेंस है। नेक्स्ट देखो। 80 तक तो इसमें लीनियर अरेंजमेंट नहीं है H2S में। सर इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होती। इसमें फिर भी लीनियर तो नहीं है ना बेटा, लोन पेयर तो है ही है। तो बस एपर थ्योरी ले ले। बस एपर थ्योरी के बेस पे लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होंगी। सल्फर पे दो लोन पेयर हैं, दो बोन पेयर हैं, तो बस एपर थ्योरी के बेस पे आ जाएगा ये तो। दो लोन पेयर, दो बोन पेयर, तो लीनियर हो ही नहीं सकता ना, तो इसलिए एंगुलर ही आएगा शेप। आगे देख लो 85 तक। बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 कितनी होगी। जो डिफरेंस है बेटा एनर्जीज का, पहले ए थी बाद में बी हो गई, तो जितनी रिलीज हो गई ए से बी तक वो इसकी बॉन्ड एनर्जी ही है। A-B होना चाहिए, जब B-A चलो नेगेटिव ले ले कभी। थर्टी फाइव का चेक करो, इसका मतलब ये है कि पहले यहाँ पे थी एनर्जी, नीचे आती गई, ये बॉन्ड बन गया, इसके बाद तो बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड बन गया। तो एनर्जी कितनी है, बी। पहले कितनी थी, ए। तो फिर ये रिलीज जो हो गई बॉन्ड बनते हुए, जितनी रिलीज होगी उसी को बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। कितनी रिलीज होगी, जो डिफरेंस है इनका, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। रिलीज होगी, इसलिए कई बार नेगेटिव कह देता है, बॉन्ड एनर्जी नेगेटिव आ गई है ना, क्योंकि रिलीज है। चलो समझ आया टॉपिक। हमने ऐसे किया था ना भी, एक लिमिट तक नजदीक आते हैं एटम्स, और नजदीक आएंगे तो रिपल्शन हो जाएंगी न्यूक्लियस में। यहाँ नजदीक आते हैं मिनिमम
डिस्टेंस आ जाता है वहां बॉन्ड बन जाता है। तो हमने ये भी पढ़ा भी, जब रिलीज नजदीक आते हैं एटम तो एनर्जी रिलीज होती है, उसी को कहा जाता है बॉन्ड एनर्जी। तो कितनी रिलीज हो गई, पहले ए थी अब बी रह गई, तो दोनों का डिफरेंस ले लो। ठीक है, तो एक ही आंसर बन रहा है ए। 100 तक लिखो, कौन से डाउट्स हैं? 92। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड इसमें से सेलुलोज ही हो सकता है, क्योंकि और तो हमें पता चल रहे हैं सिंपल मॉलिक्यूल हैं। आप पढ़ोगे बायो मॉलिक्यूल आएगा चैप्टर, ग्लूकोज, सेलुलोज, इनमें आपस में लंबी चेन्स बन जाती हैं और एक चेन के दूसरी चेन के साथ एच बॉन्ड बनते हैं। बायो में पढ़ लोगे बेटा आप। ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ा तो नहीं अभी सेलुलोज ग्लूकोज? नो सर। तो हाँ जगह इनमें लंबी चेन बन जाती हैं, वो एच बॉन्ड से बनती हैं। प्रोटीन्स में भी आप पढ़ोगे एच बॉन्ड बनते हैं। तो ग्लूकोज में हमें पता है ओ एच ओ एच लगे रहते हैं, और यही ग्लूकोज की जो चेन्स आपस में जुड़ जाती हैं, ओ एच होने की वजह से आपस में कौन से बॉन्ड बनने लगे आते हैं? एच बॉन्ड। तो ये सेलुलोज चेन बना देता है, ऐसे घूम जाता है, जिससे ओ एच के आपस में किस तरह के बॉन्ड बन जाएंगे? एच बॉन्ड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप बाद में पढ़ोगे। इसे आप ऐसे कर सकते थे कि ए बी डी में तो कंफर्म अभी नहीं बन सकते, क्योंकि रिंग ही नहीं बनती इतनी बड़ी। ए में बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कोई रिंग नहीं बनता। बी में कहीं रिंग नहीं बन सकता। सी डी में भी कहीं रिंग नहीं बन सकता, क्योंकि एसिटिक एसिड में भी कोई रिंग का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और कोई देखना 100 तक? 105, 110, 120, 130, 34। एमओडी में कोई नहीं है डाउट? नो सर। 85 क्वेश्चन याद कर लेना है, अच्छा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट में आया है। एक वो पैरामैग्नेटिक वाला अच्छा क्वेश्चन था, ये याद कर लेना है। बाकी तो इसमें एक आधा क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ था। एक B2S6 लिख के अभी याद कर सकते हो तो कर लो, हम पढ़ेंगे आगे पी ब्लॉक चैप्टर में। 25 अच्छा क्वेश्चन था। आयनी कैसे ज्यादा, आयनी कैसे कम, क्यों निकालना है, म्यू बाई डी। ठीक है बेटा, इस संडे हम टेस्ट लेंगे इसका। कहीं और से आप पढ़ रहे हो तो मेरे से आप डाउट ले सकते हो, क्लास से पहले या क्लास के बाद। क्लास ऑफ कर दूं?